Trigonometric equation. Trigonometric equation is an equation involving trigonometric function that will be called trigonometric equations. Today we have to solve such type of equation. Suppose sin x is equal to 1/2. इसको हमें सॉल्व करना है. तो sin x इक्वल टू 1/2, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, और 1/2 साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, दैट इज sin π/6. फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सपोज दिस इज π/6. इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, और दिस वैल्यू विल बी sin π माइनस π/6 इक्वल टू sin 5π/6. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया, दिस इज 5π/6. तो साइन की वैल्यू यहाँ भी 1/2 होगी और यहाँ भी 1/2 होगी. अगर यूनिट सर्किल बनाया जाए तो यहाँ भी 1/2 होगा और यहाँ भी 1/2 होगा. इसके अलावा अगर एक राउंड लगा के हम वापस यहीं पे पहुंच जाएं तो ये जो एंगल होगा π/6 के अलावा 2π + π/6 हो जाएगा. फिर से एक राउंड लगा के यहाँ अगर हम पहुंच जाएं तो दिस विल बी 4π + π/6. इस एंगल की बात करें, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा. ये 5π/6 वाले एंगल की बात करें जो यहाँ से यहाँ तक है, पहला तो हो गया 5π/6. लेकिन जैसे ही हम एक राउंड लगा के फिर से वापस यहीं पहुँचेंगे तो सेकंड आंसर विल बी 2π + 5π/6. फिर से एक राउंड लगाया तो दिस विल बी 4π + π/6. ऐसे ही 2π इसके साथ भी आप ऐड करते रहें तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स. π/6, नेक्स्ट π माइनस π/6. ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं. 0 से 360 के बीच में आने वाले सॉल्यूशंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं. तो ये और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में आप 2π ऐड करते रहिए और सेकंड में भी 2π ऐड करते रहिए. तो जब इसमें 2π ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2π + π/6. इसमें जब 2π ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2π + π 3π माइनस π/6. फिर इसमें फिर से 2π इसमें ऐड करें तो यू विल गेट 4π + π/6. जब इसमें 2π ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5π माइनस π/6. फिर इसमें और इसमें 2π ऐड करेंगे तो अगेन वन सेट ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो यू विल गेट. तो इस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होंगे, अ लॉट ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. और इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को सभी को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं. x इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई से पहले प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है. जब प्लस है तो यहाँ पे इवन नंबर है, पाई का मल्टीपल इवन नंबर है. जब माइनस है तो पाई का जो मल्टीपल है वो ऑड नंबर है जहाँ जहाँ माइनस है. तो एक जनरल फार्मूला ये है n π + -1 n अल्फ़ा, वेर अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन. जो पहला वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन है दिस इज़ अल्फ़ा. जो लीस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन है दैट इज़ अल्फ़ा. तो ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए. एग्जाम में आपको कह सकता है कि sin x = 1/2 लिखा हुआ है, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करो या फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करो. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के बाद जब जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो x = nπ + -1 n π/6 लिख दिया. दिस इज जनरल सोल्यूशन. ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया. हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए नेगेटिव का, बोल दिया sin x = -1/2. तो ठीक है, माइनस को अपनी जगह पे रखिए. 1/2 साइन की वैल्यू होती है, साइन में होती है π/6 मतलब 30 डिग्री की. और जो कि हमें मालूम है ऑल द 4 क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन π + थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2π - थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है.
तो ये जो माइनस साइन थीटा उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं। ये लिखा है माइनस साइन पाई बाई 6, तो यू मे राइट साइन पाई प्लस पाई बाई 6 एंड यू मे राइट आल्सो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं आपके वो दो हैं, एक है 7 पाई बाई 6 और दूसरा है 11 पाई बाई 6। ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है, लीस्ट वाला है, दैट इज़ अल्फ़ा। अब जनरल फार्मूले में आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n, अल्फ़ा इक्वल प्लस लिख दीजिए 7 पाई बाई 6। दिस बिकम द जनरल सोल्यूशन ऑफ द साइन x इज इक्वल टू -1/2। ये ऐसे ही आएगा, लिख के सॉल्व करिए, या फिर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करिए या फिर इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए। सिमिलरली कॉस के लिए भी हो सकता है ये प्रॉब्लम कि आपको दे दिया कॉस x इज इक्वल टू 1/2, तो पॉजिटिव वैल्यू है कॉस की, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। यू में राइट दिस कॉस 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यू विल राइट 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दीजिए। और उसके बाद जब जनरल सॉल्यूशंस की बात आएगी तो देयर विल बी इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशन। इस पेयर में, दोनों पेयर में, ये जो पेयर है, पेयर ऑफ द जनरल सॉल्यूशंस, ईच में 2 पाई ऐड करते जाइए, यू विल गेट न्यू पेयर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसमें 2 पाई ऐड किया, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इसमें 2 पाई ऐड किया, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, इसमें भी फिर से इस पेयर में 2 पाई ऐड किया, यू विल गेट न्यू पेयर ऑफ द सॉल्यूशंस, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 एंड 6 पाई माइनस पाई बाई 3, और यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इन जनरल फॉर्म में आप लिखेंगे तो x के एक नहीं इनफाइनाइट आंसर होगा, सभी को कंबाइन करके एक सिंगल फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई से पहले प्लस का साइन भी है और पाई से पहले माइनस का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, प्लस भी है। तो जब भी पाई से पहले है क्या लिखा है, या तो 0 आ रहा है या 2 पाई 4 पाई, मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं, और दोनों के साथ में 2 पाई के साथ में माइनस पाई बाई 3, 2 पाई के साथ में प्लस पाई बाई 3, 4 पाई के साथ में माइनस पाई बाई 3 और 4 पाई के साथ में प्लस पाई बाई 3, 6 पाई के साथ में माइनस पाई बाई 3, ऐसे ही नेक्स्ट में आएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यू विल राइट इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड प्लस माइनस दोनों साइन लगाइए, और अल्फा इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन है, दिस इज अल्फा। तो इसका ये तो फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस 10x से रिगार्डिंग मिल सकता है। सपोज 10x इज इक्वल टू -√3 लिख दिया, तो -√3 वैल्यू 10 की, 60 की वैल्यू होती है 10 पाई बाई 3, और 10 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है। तो -10 थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस थीटा भी सकते हैं, -10 पाई माइनस थीटा भी सकते हैं। तो यू विल राइट पाई माइनस पाई बाई 3 एंड यू मे आल्सो राइट 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपके पाई माइनस पाई बाई 3 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पाई माइनस 3 आएगा, एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 पाई बाई 3 आएगा। और ईच पेयर ऑफ द ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, ईच में आप 2 पाई ऐड कर दिए, तो इन लॉट ऑफ इनफाइनाइट आंसर्स फाइंड गए, दैट विल बी नोन एज अ जनरल सॉल्यूशंस। तो पाई माइनस पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे ही इसमें भी 2 पाई ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई
माइनस पाई बाई 3, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको ये मिलते चले जाएंगे, और जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3, और सॉरी अल्फा, अल्फा इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, पाई के साथ भी माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, 2 पाई के साथ भी, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, तो दैट इज 2 पाई बाई 3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एन पाई प्लस 2 पाई बाई 3। इसको मैंने शॉर्ट में समझाया है, एनालाइज आपको करना है कि जैसे बाकी दोनों को समझाया है वैसा आपको यहाँ पे हेल्प होते हुए नहीं दिख रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि n की जगह पे केवल ये आगे ही बढ़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बाद ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, पहले ही मिलेंगे। n की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करिए, माइनस पुट करिए, प्लस पुट करिए, इंटीजर पुट करिए, बहुत सारे पहले भी मिलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से पहले भी बहुत सारे आंसर आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, और बाद में भी आंसर्स बहुत आएंगे। बस ये है कि 0 से 360 के बीच में ये जो दो पॉजिटिव एंगल्स की रेंज है, इसके बीच में जो सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। आप बुक से एनालाइज करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x आपको दे दिया, ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिए cos x इज इक्वल टू cos अल्फा से, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप इसकी जगह पे ये ले लीजिए, तो जैसे इसका जनरल फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, प्लस लेंगे तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और जब माइनस लेंगे तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, और यहाँ से आप 2x को इधर कर दीजिए तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड 2 and 2 कैंसिल, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू n पाई, n के प्लेस पे कोई भी इंटीजर पुट करिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स, और यहाँ से भी माइनस 2x को इधर कर दिया आपने, 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3, यहाँ भी इंटीजर्स n के प्लेस पे कोई इंटीजर पुट करिए, यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिक्स फॉर्म में दे सकता है आपको, cos 4x माइनस cos 3x प्लस cos 2x इक्वल टू 0, तो इसमें और इसमें आप cos x प्लस cos y का अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, तो इसके बीच में जब आप इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 cos 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x एंड cos 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2, तो cos x माइनस cos 3x इक्वल टू 0, यू टेक कॉमन cos 3x, cos x minus 1 equal to 0, you get the two factors, first factor cos 3x equal to 0 and second factor 2 cos x minus 1 equal to 0, तो यहाँ से cos x is equal to 1/2, इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से cos 3x is equal to cos 0 वैल्यू होती है cos π/2 की, ये लिख दिया, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे cos π/3 लिख देंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स π/3, यहाँ से आप लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, और 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस π/6, ये भी जनरल सोल्यूशन, ये दोनों मिलके कंप्लीट सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे।